नमस्कार। आज हम आपसे गृह निर्माण अग्रिम हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए क्या नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गृह निर्माण के लिए अग्रिम जो मिलेगा सभी सरकारी अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा, या आकाशवाणी के जो कलाकार हैं जो दीर्घ अवधि की संविदा पर हैं उन्हें भी मिल सकता है, या भूतपूर्व सैनिक हैं या केंद्र सरकार के निलंबित कर्मचारी हैं उन्हें भी कुछ शर्तों के तहत भी मिल सकता है। पति पत्नी भी संयुक्त रूप से या अकेले इसके लिए पात्र हैं। अब गृह निर्माण के लिए क्या क्या कैसे किन परिस्थितियों में मिलेगा। पहला, भूखंड खरीद कर मकान बनाने के लिए, दोनों एक साथ हो उसके लिए मिल सकता है, या भूखंड पहले से खरीदा हो उस पर निर्माण करने के लिए मिल सकता है, या सरकार की स्कीम के तहत जो फ्लैट मिलते हैं या भूखंड मिलते हैं उसके लिए भी मिल सकता है, भूखंड खरीद के मकान बनाने के लिए, या फ्लैट डायरेक्ट जो हाउसिंग बोर्ड है या पंजीकृत जो बिल्डर हैं उनसे आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट, या अपने ही मकान जो हैं उनके विस्तार करने के लिए, ऊपर निर्माण करने के लिए भी आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल सकता है। अब हाउस बिल्डिंग एडवांस जो मिलेगा उसके बात है, और एक जो मकान खरीदेंगे जमीन खरीदेंगे तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, पहले लागत की क्या शर्तें हैं, अधिकतम सीमा। तो निर्मित किए जाने वाले या खरीदे जाने वाले मकान की लागत भूखंड लागत को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, भूखंड लागत को छोड़कर जो मकान की लागत है वो अधिकतम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, या मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष अधिकतम सीमा को 25% तक बढ़ा सकते हैं। अग्रिम की राशि, जो अग्रिम की राशि है वो कितना मिलेगा, ये देखिए अधिकतम सीमा लागत की अधिकतम सीमा है, लेकिन उतना पैसा मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या है वो अलग चीज है। मिलेगा पहला 34 माह का मूल वेतन, या अधिकतम 25 लाख रुपया, या मकान बनाने का जो खर्च आएगा या फ्लैट का जो खर्च होगा, उन तीनों में जो न्यूनतम होगा वही पैसा मिलेगा। दूसरी कंडीशन है, अगर निर्माण विस्तार कर रहे हैं आवास का, उस कंडीशन में भी 34 माह का मूल वेतन, 10 लाख रुपया, अधिकतम 10 लाख रुपया, या मकान विस्तार में जो खर्चा है वो, उन तीनों में जो न्यूनतम होगा वो। तो एक तरह से नया मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपया, और पुराना मकान बना उसको विस्तार करने के लिए सिर्फ 10 लाख रुपया अधिकतम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यही कार्य के लिए मूल जो लागत आएगा उसका सिर्फ 80% तक ही मिलेगा, या विभागाध्यक्ष संतुष्ट हो जाए कि ये जो ग्रामीण एरिया है इस टाउन में है या कस्बे में है, शहर की परिधि के अंदर ही है, तो 100% भी स्वीकृति दी जा सकती है। अब अग्रिम की जो वापसी होगी, अग्रिम मिल जाएगा 25 लाख, 10 लाख, या ग्रामीण में 80%, इसकी कैसे वापसी होगी। अगर आपकी सेवा 20 साल से अधिक है, सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी की सर्विस अभी 20 साल से ज्यादा बची है, तो मूल वेतन का 40% के हिसाब से कटौती होगा अधिकतम। अगर सर्विस 10 साल से ज्यादा या 20 साल से कम बचा है, उस कंडीशन में सिर्फ 40% की अवधि से कवर नहीं हो पाएगी, तो 40% मूल वेतन का, अब ग्रेच्युटी जो मिलने वाली मरने पर या रिटायरमेंट होने के, उसके 65% जो मिलेगा, उन दोनों को जोड़कर आपकी कटौती होगी। अगर 10 वर्ष से कम की सर्विस बची है तो उस कंडीशन में मूल वेतन का 50% और मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय जो ग्रेच्युटी मिलेगी उस ग्रेच्युटी के 75% दोनों को जोड़कर आपकी कटौती होगी। अब जब अग्रिम का होगा, ये अग्रिम आपको कब कब मिलेगा इसके बारे में देख लीजिए। अगर तैयार या निर्मित मकान खरीद रहे हैं उस कंडीशन में आपको एक मुश्त पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उस पैसे को मिलने के 3 माह के अंदर आप मकान खरीद कर सरकार के पास उसके कागजात बंधक रखेंगे। दूसरा, नए फ्लैट या खरीद के निर्माण के लिए भी एक मुश्त
पैसा मिल सकता है। तीसरा, रिहायशी आवास आदि के निर्माण या विस्तार के लिए आपको एकमुश्त पैसा नहीं मिलेगा। यदि उसमें 2 किस्त मिलेगा, 50-50% की 2 किस्त मिलेगा रिहायशी आवास निर्माण के विस्तार की। पहली किस्त भूखंड का जो कागजात आप बंधक रखेंगे तब मिलेगा, और दूसरा प्लिंथ स्तर पर जब कार्य पहुंचेगा तब मिलेगा। तो 50-50% की 2 किस्त मिलेगा। तीसरा है घर की ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले विस्तार के लिए 2 किस्त यहाँ भी है। पहली किस्त है कि जब आप बंधक रखेंगे कागजात तब मिलेगा 50%, अब 50% मिलेगा जब वो छत स्तर तक पहुंच जाएगा तब मिलेगा। भूखंड के खरीद के बाद उसमें निर्माण करते हैं तो उसमें अग्रिम के दूसरा है। अगर एक मंजिला मकान बनाते हैं तो भूखंड खरीद और मकान निर्माण एक साथ उसके लिए लोन लेते हैं, तो भूखंड खरीद के लिए आपको 40%, अगर एक मंजिला मकान बनाते हैं तो भूखंड खरीद के लिए 40%, शेष राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त जब सबका कागजात बंधक रख देंगे तब, और दूसरा किस्त जब आपका कार्य प्लिंथ स्तर तक पहुंच जाएगा तब मिलेगा। अगर 2 मंजिला मकान बनाते हैं तो भूमि खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए 30%, शेष राशि फिर 2 किस्तों में, प्रथम किस्त जब कागजात जमा कर देंगे तब, और दूसरा किस्त प्लिंथ स्तर तक। तो एक तरह से 2 मंजिले के लिए भी 3 किस्तों में देगा, 1 मंजिले के लिए भी 3 किस्तों में, और घर के ऊपरी मंजिल विस्तार के लिए 2 किस्त में, रिहायशी आवास में निर्माण के लिए भी 2 किस्त में, नए फ्लैट के लिए 1 किस्त, मकान कोई खरीद रहे हैं 1 किस्त में। ब्याज इस पर हर 3 साल पर रिवाइज किया जाता है ब्याज। फिलहाल वर्तमान में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 से 7.1% ही ब्याज है। अग्रिम की चुकौती अधिकतम आपकी 20 वर्षों में होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। मूल राशि जो लिए हैं अग्रिम वो 180 किस्तों में अधिकतम होगी, और ब्याज 60 किस्तों में होगी। और मौजूदा समय में क्या पैटर्न है, नए मकान के निर्माण और रिहायशी आवास की जो विस्तार के मामले में है, तो मकान तैयार हो जाने के बाद के महीने से अथवा प्रथम किस्त के भुगतान की तारीख के 18 माह के बाद के वेतन से आपकी कटौती प्रारंभ हो जाएगी। जो पहले इसमें हो, मकान बन जाए वो, या 18 माह पहले बीते, जो पहले हो तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। आंशिक रूप से भूमि की खरीद और आंशिक रूप से मकान निर्माण हेतु अगर अग्रिम ले सकते हैं तो मकान के तैयार हो जाने के बाद के माह के वेतन, या भूमि खरीद हेतु अग्रिम किस्त की तारीख के 24 माह का बाद का वेतन जो भी पहले वसूली प्रारंभ हो जाए। मतलब कि भूमि खरीद के जो पैसा लिए, या मकान उसके 24 माह के बाद का वेतन, या मकान तैयार हो गया उस भूमि खरीद के बाद मकान, तो उसमें से जो पहले हो जाएगा उसके तैयार। अगर मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, उस कंडीशन में खरीदने अग्रिम लेने के बाद के महीने से ही कटौती प्रारंभ हो जाएगी। इतना रहा हाउस बिल्डिंग एडवांस। धन्यवाद।